अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो आप सब बच्चे ठीक है और आप सब बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर लिया। आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे है। अब ये क्या चीज़ें होती है, थोड़े से ऑकवर्ड नेम्स हो गए आपके लिए शायद और न्यू भी हो गए। इनको हम डिस्कशन में लाने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक पे और उसको समराइज़ करके फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। हमने अभी तक आफ्टर मिड डाटा कलेक्शन मेथड्स को डिस्कस किया था और डाटा कलेक्शन मेथड्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्वेशन और आई थिंक सो इंटरव्यू को डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज अगर हम कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए अगर हमने सारे इनिशियल क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर लिया तो नेक्स्ट जो हमारा मेजर टास्क होगा वो डाटा कलेक्शन होगा। और डाटा कलेक्शन ही हमारी रियल स्टेज होती है जिस पे हमें आप ये कह लें कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिसर्च स्टार्ट होना, उसकी एग्जीक्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च स्टार्ट ही डाटा कलेक्शन से होती है। उसमें हमने इंटरव्यू को डिस्कस किया कि इंटरव्यू के थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और इंटरव्यू के थ्रू किस तरह डाटा कलेक्शन हो सकती है। वो हमने किया था कि बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम आवर रिस्पोंडेंट्स और फ्रॉम आवर सैम्पल साइज। और उसमें सबसे पहला था फॉर्मल, जिसके अंदर आपने सब कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड किया होता था। क्वेश्चंस को ले ले, आपके रिस्पोंडेंट को ले ले या टाइम फ्रेम को ले ले, सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती थी। और उसके बाद आ जाता था इनफॉर्मल, जिसके अंदर कुछ भी पहले से डिफाइंड नहीं था हुआ। आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसमें क्वेश्चंस को निकालने वाली जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी तो उसी को कैरी करती है। और सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है या सेमी फॉर्मल में क्या होता है कि आपका कुछ पार्ट जो है ऑलरेडी आपने जो से डिफ़ाइन किया होता है कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस वहाँ बैठ के ही आप मॉडिफाई करते हो उसको। ये 2 मेथड्स हमने पहले पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हमने फोकस ग्रुप को पढ़ा था। फोकस ग्रुप क्या था कि वो एक इंटरव्यू की ही फॉर्म थी, लेकिन वो थोड़ी सी आप ये कह लें कि एक्सटेंडेड फॉर्म थी। इसमें रिस्पोंडेंट ज़्यादा होते हैं आपके और आप अपनी रिसर्च पे फीडबैक के लिए इस टेक्निक को नॉर्मली यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हमने सर्वे को पढ़ा था। सर्वे के अंदर हमने देखा था कि हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वो क्वेश्चनर यूज़ करते हैं। और क्वेश्चनर में हम जो नॉर्मल सिनेरियो में यूज़ की जाती है वो 2 टाइप्स के क्वेश्चनर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले प्रिंटेड फॉर्म में जो होता है और सेकंड वन आपका जो आपका डिजिटल फॉर्म में होता है ठीक है। और उसके अलावा हमने एक रिकॉर्ड वाली टेक्निक यूज़ की थी कि प्रीवियस जो रिकॉर्ड होता है उसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। इसमें हमने पढ़ा था कि क्रिमिनल और प्योर मैनेजमेंट साइंसेस पे ज़्यादा रिसर्च होती है। एक हमने कॉज एंड इफेक्ट की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। अब क्या हुआ, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, मतलब लेट्स सपोज हम इधर एग्जांपल को लेके चलते हैं कि आपने क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट किया। और क्वेश्चनर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम नॉर्मली आइटम के नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आपने क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट किया। अब क्या वो डाटा सही है कि नहीं है ये आपने चेक करना है। मतलब इस पे टेस्ट रन करने के से पहले लेट्स सपोज आपने डाटा कलेक्ट करना था कि क्या आपकी जो स्ट्रेस होती है, वर्किंग इन्वायरमेंट अगर हम लगा लेते हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट का आपकी जॉब स्ट्रेस पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं फ़र्क पड़ता। तो इधर हमारे बेसिक 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक वर्किंग इन्वायरमेंट होगा और दूसरा स्ट्रेस होगा। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो वो यही कहती है कि अगर वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो स्ट्रेस जो सी होगी वो कम होगी, अगर वर्किंग इन्वायरमेंट बुरा होगा तो स्ट्रेस बुरी होगी। लेकिन इस डिसीजन पे आने के लिए हमें डिफरेंट टेस्ट रन करना पड़ेगा, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस या डिफरेंट टेस्ट रन करना पड़ेगा जो डाटा हमने कलेक्ट किया। लेकिन उसके वो डाटे के ऊपर हमें टेस्ट को रन करने से पहले सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है
कि जो डाटा कलेक्ट हमने किया क्या वो डाटा सही है कि नहीं है। अगेन, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है क्या वो डाटा सही है कि नहीं है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स होती है जिसको हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। अगेन, हमने डाटा टेस्ट करने के लिए कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है क्या वो सही रिज़ल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, दो टेक्निक्स होती है, रिलायबिलिटी एनालिसिस और वैलिडिटी एनालिसिस। सो अब इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और इनकी जो आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स होगी उनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम आते हैं रिलायबिलिटी पे। लेट्स सपोज आपने एक डाटा कलेक्ट किया 100 एम्प्लॉयज़ से, और डाटा कलेक्ट आपने क्वेश्चनर के थ्रू किया, और आपका जो बेसिक स्टडी थी वो यही थी जो लास्ट मैंने अभी आपसे सिनेरियो डिस्कस किया है कि क्या वर्किंग एनवायरनमेंट का आपकी जॉब स्ट्रेस के ऊपर कोई इम्पेक्ट है या नहीं है। ठीक है, आपने लोगों से डाटा कलेक्ट किया और आपके पास रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसका जॉब स्ट्रेस के ऊपर रिलेशनशिप या उसका इम्पेक्ट है। आपने अगेन डाटा कलेक्ट किया तो पता लगा कि नहीं, इसका आपस में रिलेशनशिप नहीं है। तीसरी दफ़ा फिर आपने अगेन उन्हीं 100 एम्प्लॉयज़ से डाटा कलेक्ट किया और सेम कंडीशन के अंदर डाटा कलेक्ट किया, तो फिर उनका रद्द-ए-अमल यही था कि इन्वायरमेंट का इम्पेक्ट नहीं है। ये सपोज्ड है, जो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, सपोज सिनेरियो है। सो फोर्थ टाइम जब आपने डाटा कलेक्ट किया फिर उनका रद्द-ए-अमल ये था कि नहीं, होता है, इन्वायरमेंट अच्छा हो तो आपका इम्पेक्ट होता है। सो फर्स्ट टाइम वही एम्प्लॉयज़ उसी फैक्ट्री में काम करते हुए उसी सेम कंडीशन में कह रहे हैं कि इम्पेक्ट है, सेकंड टाइम कह रहे हैं नहीं है, थर्ड टाइम कह रहे हैं नहीं है, फोर्थ टाइम अगेन कह रहे हैं है। सो इससे क्या चीज़ वाज़ेह होती है? इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इन लोगों ने जो क्वेश्चनर को फिल किया है वो डाटा पढ़ के फिल नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे ही फिल करी जा रही है, मतलब वो डाटे को रीड आउट नहीं कर रहे, वो बस जिसे कहते नहीं तुक्का लगाना, तो वो A B 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह की कैटेगरी इस तरह करके तो वो क्वेश्चनर को फिल करके सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर से उतार रहे हैं, वो डाटे को पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि देखो ना, अगर एक एम्प्लॉय एक दफ़ा कहता है कि मैं इस इन्वायरमेंट से खुश नहीं हूँ तो इस वजह से मुझे स्ट्रेस हो जाती है, सो सेकेंड टाइम भी तो वो यही कहेगा ना। अगर सेम इन्वायरमेंट है, एक कंडीशन लाजमी याद रखना, सेम रिस्पोंडेंट हो और सेम आपका इन्वायरमेंट हो, सेम इन्वायरमेंट में सेम रिस्पोंडेंट से दोबारा डाटा लिया तो वो कहता है इम्पैक्ट नहीं है, थर्ड टाइम पूछा इम्पैक्ट नहीं है, फोर्थ टाइम पूछा इम्पैक्ट है। सो इसका मतलब ये है कि या तो वो मेंटली अनफिट है और या फिर वो आपके डाटे को या क्वेश्चनर को पढ़ के सॉल्व नहीं कर रहा, पढ़ के उसको सोल्यूशन उसका नहीं दे रहा है। सो अगर मेंटली तौर पे अनफिट होता तो वो फैक्ट्री में काम तो ना कर रहा होता। सो ये कंडीशन तो ख़त्म हो गई। सो सेकंड कंडीशन ही प्रिवेल करेगी कि वो आपके क्वेश्चनर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा और वो पढ़ नहीं रहा। तो ऐसा डाटा, ऐसा आपकी रिसर्च का डाटा जो एक दफ़ा कलेक्ट करो तो उसके रिज़ल्ट को छोड़ो, सेकेंड टाइम कुछ और आपको रिज़ल्ट दे, थर्ड टाइम वो आपको रिज़ल्ट कुछ छोड़ दे, तो ऐसे डाटे को हम कहते हैं कि ये डाटा रिलायबल नहीं है। अगेन, हर वो डाटा जो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेम वर्किंग एनवायरनमेंट में सेम रिस्पोंडेंट से डिफरेंट आपको रिजल्ट दे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये डाटा आपका रिलायबल नहीं है। अगेन, हमारा आज का टॉपिक क्या था? रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हमने ये फाइंड आउट करना था कि क्या आपका डाटा सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, या आपका डाटा सही एक्यूरेटली कलेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए दो हमारे पास मेजर्स है। पहला रिलायबिलिटी तब प्रिवेल करती है अगर आपकी सेम कंडीशन, सेम रिस्पोंडेंट, सेम रिजल्ट दे। अगर सेम रिजल्ट नहीं आ रहे तो आपका डाटा रिलायबल नहीं है। अच्छा, उसके नीचे एग्जांपल इसमें दी है। वो कहता है कि लेट्स सपोज आप एक पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ठीक है, और सेम कंडीशन के अंदर उसका बार बार आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और वो आपको सेम रिज़ल्ट दे रहा है, तो मतलब वो डाटा जो आपको थर्मोमीटर डिस्प्ले कर रहा है रिज़ल्ट, वो क्या है? रिलायबल रिज़ल्ट है, क्योंकि वो बार बार सेम रिज़ल्ट दे रहे हैं। इसी तरह दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरे एग्जांपल में लेट्स सपोज एक डॉक्टर है, उसने कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट्स लेके आए हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड कि क्या आपको हेपेटाइटिस बी है या नहीं है।
और उससे रिलेटेड उसने एक क्वेश्चनर फिल करवाया और उसने उससे पूछा कि क्या आप इसमें फिल करें कि क्या आपको जो सिम्टम्स है वो हेपेटाइटिस की है या नहीं है। अब एक डॉक्टर ने वो क्वेश्चनर फिल करवाया, उसने रिज़ल्ट दिया कि हाँ इस बंदे को हेपेटाइटिस है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम विच ही हैज़ और शी हैज़ मेंशन्ड इन द क्वेश्चनर। और सेकंड डॉक्टर से जब पास गया तो सेम क्वेश्चनर, सेम बंदा, सेम कंडीशंस, उसने जो सिम्टम्स लिख के दी तो उसके अगेंस्ट सेम डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपको हेपेटाइटिस नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वो जो आपका मरीज़ है, पेशेंट है, वो आपको सही सिम्टम्स नहीं लिख के दे रहा है या आपको जो डाटा प्रोवाइड कर रहा है वो रिलायबल नहीं है। सो ये आपको दोनों एग्जांपल से वाज़ह होगा कि रिलायबिलिटी क्या होती है और जो डाटा रिलायबल नहीं होता वो किस तरह रिस्पॉन्ड देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैलिडिटी। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने एक पर्सन है और उसको ये देखना है कि क्या वो, लेट्स सपोज या पेशेंट वाली एग्जांपल ही लेते हैं कि हम उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और हम उसका टेम्परेचर एक थर्मोमीटर से चेक कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट जो आ रहा है वो हर दफ़ा 102 आ रहा है। ठीक है, तो 102 रिज़ल्ट आ रहा है, पहली दफ़ा चेक किया, सेकंड टाइम चेक किया 102 रिज़ल्ट, थर्ड टाइम में चेक किया अगेन 102 रिज़ल्ट, तो मतलब ये डाटा रिलायबल है। लेकिन अब मसला ये है कि जिस टूल से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इधर कौन से टूल से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, थर्मोमीटर से, अगर वो ही ख़राब है, मतलब लेट्स सपोज वो थर्मोमीटर जोन से आपको हमेशा चेक करने पे 2 डिग्री जोन से वो कम बताता है, तो क्या हुआ, डाटा आपका रिलायबल तो है लेकिन जिस टूल से आपने डाटा कलेक्ट किया है वो टूल ही गलत है। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि वो डाटा आपका वैलिड नहीं है। अगेन आपका डाटा रिलायबल तो है कि आपको वो हर दफ़ा 102 का रिज़ल्ट दे रहा है, लेकिन माइट भी पॉसिबल है कि वो 2 डिग्री कम बता रहा है, हर दफ़ा वो 2 डिग्री कम बताता है। जब मर्जी जिस मर्जी पर्सन पे आप आजमा लें वो 2 डिग्री कम बताता है। तो ये क्या हुआ, ये जो टूल है आपका वो टूल ही गलत है। तो ये क्या हो गया, आपका डाटा वैलिड नहीं है, रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है। समटाइम ये होता है, लेट्स सपोज आपने जो अब अगेन याद रखना, वैलिडिटी कब नहीं होती, जब आप जिस टूल से डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो टूल जो सा वो एक्यूरेट ना हो, तो हम कहते हैं कि ये डाटा जो है वैलिड नहीं है। अगर आप वो टूल जो है वो आपको वैलिड नहीं है। अब इसी टेक्निक को हम रिसर्च में लेके जाते हैं। लेट्स सपोज आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनर यूज़ किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी आप ये कह लो लिटरेचर, इस तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी थी या आपको इंटरव्यूज़ करने थे। प्रीवियस सिनेरियो में जाते हैं, आपने अपने एम्प्लॉय से पूछना था कि आप जो से आप कि क्या वर्किंग इन्वायरमेंट की वजह से आपकी जो स्ट्रेस का लेवल है वो चेंज होता है। ठीक है, अब आपके पास 2 टूल्स है थ्रू विच यू कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़ ने फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें टूल नंबर 1 क्या है, आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। टूल नंबर 2 क्या, आप एक एनोनिमस क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं। एनोनिमस से मुराद ये है कि उस पर आप एम्प्लॉय अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन नहीं लिखेगा, बस यही लिखेगा कि क्या वो सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो अब इस टेक्निक में देखो इशू क्या होता है इशू ये है कि अगर आप एम्प्लॉय से इंटरव्यू करोगे तो इंटरव्यू में वो हेजिटेट होगा कि अगर मैं इसको सच बता दूं कि ये इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो माइट भी पॉसिबल है ये मेरे ऑनर को बता दे और ऑनर मुझे निकाल दे। ठीक है, तो वो शायद आपको गलत डाटा दे, वो आपको झूठ बोल दे कि मैं इस इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड हूँ और मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन अगर आप एनोनिमस क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हो तो उसे पता है मेरा कौन सा नाम सामने आना है, तो वो फिर एक्यूरेट डाटा आपको प्रोवाइड करेगा। सो इस सिनेरियो के मुताबिक कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेटर है, क्वेश्चनर की टेक्निक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये टूल जो सा है डाटा कलेक्शन का टूल आपको जो रिज़ल्ट देगा वो वैलिड होगे। लेकिन अगर आप टूल जो सा वो यूज़ करते हो इंटरव्यूज़ का, तो उसके रिज़ल्ट क्या आएंगे, उसके रिज़ल्ट ये आएंगे कि एम्प्लॉय शो करेगा कि वो अपनी जॉब से और इस एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड है, लेकिन असल रिज़ल्ट क्या है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपकी जो रिसर्च होगी वो फिर वैलिड नहीं रहेगी। 1 मिनट बच्चों,
इस तरह हमारे पास बेसिक दो टूल्स होते हैं थ्रू विच वी कैन चेक द एक्यूरेसी लेवल ऑफ योर डाटा. द फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी थ्रू विच यू कैन सी दैट वेदर योर डाटा इज रिलायबल ओवर द पीरियड एंड पीरियड. और इस कंडीशन के अंदर एक चीज़ की जो अजम्पशन है वो ये है कि आपके रिस्पोंडेंट सेम होने चाहिए और कंडीशन सेम होने चाहिए. और सेकंड वन टेक्निक जो आपकी यूज़ होती है वो है वैलिडिटी, जिसके थ्रू आप मेजर करते हो कि क्या आप जो डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो आपको वही डाटा मिल रहा है, जो आप टूल यूज़ कर रहे हो फॉर द पर्पस टू कलेक्ट द डाटा क्या वो टूल सही है, क्या वो टूल आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. सो ये आपकी वैलिडिटी होती है. इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ लेना. और नीचे एग्जांपल भी ये थर्मोमीटर वाली एग्जाम्पल को मैंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है. और उसके बाद इधर इस पैराग्राफ में इसने बताया कि वैलिडिटी को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दी रिलायबिलिटी. मतलब रिलायबिलिटी को तो आप इजीली मेजर कर सकते हो कि आपने आज डाटा कलेक्ट किया और एक महीने बाद सेम कंडीशन में सेम रिस्पोंडेंट से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो. लेकिन वैलिडिटी जो उनसे इसको मेजर करना थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू रिलायबिलिटी डिफ़िकल्ट है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. सबसे पहले आ जाता है रिलायबिलिटी की टाइप्स. अच्छा, उसमें सबसे पहले आ जाती है टेस्ट रीटेस्ट. नाम से ही पता लग रहा है कि पहले आपने टेस्ट किया फिर दोबारा आपने रीटेस्ट किया, मतलब अक्रॉस टाइम. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपने आज की डेट मतलब 2 जुलाई को आपने फर्स्ट टाइम लोगों से डाटा कलेक्ट किया या स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया कि क्या वो ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ठीक है. आज वो रिज़ल्ट देते हैं कि नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मैकेनिज़्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है. अब आपने 1 साल या 1 महीने बाद आपने फिर अगेन टेस्ट किया तो स्टूडेंट का अब थोड़ा सा जो उनसे इश्यूज़ रिजॉल्व हुए तो वो कह रहे हैं नहीं, वी आर सेटिस्फाइड विद दी ऑनलाइन टीचिंग मेथड, ठीक है. सो ये क्या होती है जब आप रिलायबिलिटी चेक करते हो या वो कहते हैं कि नहीं हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके टीचिंग ये जो सा ऑनलाइन मेथड से. सो ये क्या हो गया, आप टेस्ट रीटेस्ट कर रहे हो. आपने एक दफ़ा टेस्ट किया और अक्रॉस टाइम आपने दोबारा टेस्ट किया, तो अगर आपको सेम रिजल्ट्स मिलते हैं अंडर द सेम कंडीशन और विद द सेम रिस्पोंडेंट तो आप इसको कहते हो टेस्ट रीटेस्ट वैलिडिटी, कि टेस्ट रीटेस्ट वैलिड है डाटा. और अगर आपको रिजल्ट डिफर मिलते हैं तो आपका डाटा टेस्ट रीटेस्ट में वैलिड नहीं है. उसके बाद आ जाता है इंटरेटर. इसमें लिखो अक्रॉस रेटर्स और ऑब्जर्वर. अब आप करते क्या हो, आप सेम जो उनसे एक लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि एक बच्चा है, लेट्स सपोज आपका CR है. सो उसने एक प्रोजेक्ट बनाया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड और आपने उसको एक जो आपका था ये कह लो कि जो इंस्ट्रक्टर था आपने उससे चेक करवाया, सेकंड इंस्ट्रक्टर से चेक करवाया, थर्ड से चेक करवाया और सब इंस्ट्रक्टर के जो रिज़ल्ट थे ना वो सेम थे. तो इस तरह की रिलायबिलिटी को हम कहते हैं इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, कि जब आप डिफरेंट जो उनसे आपके एग्जामिनर्स होते हैं डिफरेंट लोगों से डाटे के रिजल्ट्स पे बहस करते हो या बात करते हो तो वो आपको सेम रिजल्ट देते, तो इसको हम कहते हैं इंटर-रेटर रिलायबिलिटी. इसी चीज़ की मैंने एग्जांपल इधर दी हुई है आपको. उसके बाद आ जाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी. इंटरनल कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आप ऐसा करते हो, लेट्स सपोज आप लोगों से आप स्टूडेंट से पूछना चाहते हो अगेन पहले वाली एग्जांपल कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, ठीक है. और इस चीज़ को पूछने के लिए आपने 20 क्वेश्चंस बनाए हैं, 20 आइटम्स बनाई है क्वेश्चनर की. आप क्या करते हो, उस आइटम्स को स्प्लिट कर देते हो, 10 आइटम एक साइड पर रख देते हो और 10 आइटम एक साइड पर रख सकते हो. अब पहले अपने ऑब्जर्वर से पहले जो सा वो 10 आइटम्स है वो फिल करवाते हो और फिर बाद में उससे सेकंड 10 आइटम्स फिल करवाते हो. फिर आप देखते हो कि क्या पहली 10 आइटम्स भी यही बता रही है कि बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है और सेकंड जो आपके 10 आइटम्स हैं वो भी आपको यही बता रही है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो. तो अगर इस तरह आपकी रिलायबिलिटी होगी तो इस तरह की रिलायबिलिटी को हम नॉर्मली कहते हैं इंटरनल